चाहूंगा। जरा बताइए, बाजार में क्या रणनीति होगी आपकी? इस वक्त बाजार को किस तरह से आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी नजर आती है, फिर हल्का दबाव भी नजर आता है। फिलहाल बाजार में कौन से ऐसी थीम और फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट करते हुए नजर आते हैं आपको? गुड मॉर्निंग प्रशांत। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में मुनाफा वसूली आ रही है और बाजार छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुका था। तो इस कारण से ये जो मुनाफा वसूली आई है, ये एक हेल्दी करेक्शन हम मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी और सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि जो बड़े सेक्टर जहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट्स आने वाले बजट में आ सकता है, वो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस पे है। हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स पे भी आए। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो मेन फ़ोकस वाले सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवेज़ है, डिफेंस है, तो ये सेक्टर्स में जो फ्रंटलाइन कंपनियाँ हैं, यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका होगा इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि बजट अगर बाज़ार के हिसाब से आता है और कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं आता, तो मार्केट्स बजट के बाद और री-रेटिंग के लिए तैयार है, क्योंकि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छा है। ओवरऑल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कंटिन्यू होंगी और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि एफआईआईज़ का जो फ्लो अभी रुका हुआ है, वो भी हमको लग रहा है कि बजट के बाद थोड़ी क्लैरिटी आने के बाद वापस रिज़्यूम हो जाएगी। तो नेट-नेट आई थिंक ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। डेफिनिटली मार्केट में करेक्शन होता रहेगा और ये करेक्शन इन्वेस्टर्स को अपने फ़ायदे के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करना चाहिए। सवालों को यूट्यूब से ले लेते हैं। जहांगीर साहब हैं और इनका सवाल है एचडीएफसी और टाटा टेक्नोलॉजीज पे। एचडीएफसी के 35 शेयर हैं इनके पास 1437 रुपए के भाव पे, और टाटा टेक्नोलॉजी के 500 रुपए के भाव पे इन्होंने 30 शेयर लिए हुए हैं। से 6 महीने का नजरिया इन्होंने रखा हुआ है। 6 महीने के नजरिए से ये एचडीएफसी 1437 और टाटा टेक्नोलॉजीज 500 रुपए के भाव पे। अविनाश जी बताइए, क्या राय होगी? मेरे ख्याल से अगर 6 महीने का व्यू है, तो मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी या टाटा टेक्नोलॉजीज़ में कोई बड़ी उछाल आएगी। एचडीएफसी का शेयर मुझे लगता है बैंक का शेयर अभी कंसोलिडेट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने की अवधि के लिए कोई अगर होल्ड करता है, तो 1800-1850 का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होगी। ऑलरेडी ये इन द मनी है, लेकिन थोड़ा-सा समय अगर ये ज़्यादा दे सकते हैं, 6 से 8 महीने या कम से कम 12 महीने, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और रही बात टाटा टेक्नोलॉजीज़ की, देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने इनको ₹500 में शेयर मिले हैं। इनका अगर आप इफ यू सी द प्राइस, इन्होंने जो प्राइस पे एंटर तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर इनका नज़रिया एकदम शॉर्ट टर्म है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि इमीडिएटली तो अपसाइड आएगा नहीं। बट हाँ, अगेन अगर थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं, तो 1250-1300 का भी टारगेट प्राइस मिल सकता है। काफ़ी रिसेंट डील्स में इन्होंने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स विन किए हैं और मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी जगह है। तो आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा करिए और दोनों शेयर्स में निवेशित रहिए। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगर टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशंस टाटा टेक के टाटा मोटर्स और बाकी एआई ओरिजिनेटेड कोलैबोरेशंस के चलते काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यहाँ पर अपना व्यू रखा है। लिहाजा अपना 6 महीने का नज़रिया थोड़ा सा आपको लंबा करना पड़ेगा और दोनों ही स्टॉक में आपको रुके रहने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट्स के जरिए मिल रही है। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत दर्शक प्राइवेट बैंकिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही री रेटिंग हो या तमाम सेट ऑफ नंबर्स की हम बात करें, तो यहाँ मौका बनता हुआ दिखाई क्या दे रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स आके रिटेल बैंकिंग पे थोड़ा सा अपना बुलिश व्यू रख रहे हैं पूरे बैंकिंग क्षेत्र में। आपको अगर पिक्स पूछी जाए तो अविनाश, इस स्पेस में आपको कहाँ दिलचस्पी होगी इस वक्त? मेरे ख्याल से देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर हम बड़े बैंक्स की बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक दोनों अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, बट अगेन फ्रॉम अ टाइम फ्रेम ऑफ 12 टू 15 मंथ्स, हमें लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स अभी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि बैलेंस शीट्स बहुत बढ़िया है, एसेट क्वालिटी ठीक-ठाक है, लोन डिसबर्समेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के अगर हम Q4 के नंबर देखें, तो बहुत ही शानदार नंबर्स आए हैं। कमेंट्री भी ये बैंक्स मैनेजमेंट की बहुत अच्छी है। छोटे बैंक्स में अगर कोई चाहे, तो आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक, ये 2 काउंटर्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगेन थोड़ा-सा मीडियम टर्म व्यू रखिए, क्योंकि बजट के बाद हमको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी बैंकिंग सेक्टर में आने की पॉसिबिलिटी है। बैंकिंग थोड़ा-सा स्लगिश सेक्टर ज़रूर शुरू हो चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट के आएँगे, वहाँ पे बैंक्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं, जो निवेशक अपने-अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पोज़ीशन इसमें लेके कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू रखें, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है।
तो ये नजरिया फेडरल बैंक पर इस वक्त अविनाश जी की तरफ से आता हुआ। ऑनलाइन पर हैं और आज भी एक ऐसा दिन जहां पर महिला दर्शक अपने सवाल हमसे बहुत पूछ रही हैं, भले ही फ़ोन लाइन के ज़रिए हो या यूट्यूब के ज़रिए हो। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है कि महिलाओं में भी अपनी निवेश को लेकर और आर्थिक योजना को लेकर, रणनीति को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश और हमारे साथ वो ये कर रही हैं, अपने आप में अच्छी बात है। राधना जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार मैम, अच्छी हैं। बताइए मैम, रांची से बोल रही हैं आप? जी 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 मैम, मैं रांची से बोल रही हूँ। बताइए क्या मैम, सवाल? मेरे पास TTML का 2000 शेयर है, 82 के लेवल पे। क्या स्टॉक का नाम लिया आपने, दोहराएंगी एक बार? TTML से। ओके। TTML ओके 82 के लेवल पे 2000 शेयर है। ओके। मैम क्या करना चाहिए? क्या आता है उसके बाद? अभी कुछ दिन पहले तो आया था, उसके बाद फिर मुझे चला गया। इस समय क्या कर सकते हैं? इसके लिए इसको होल्ड कर सकते हैं हम 6 महीना से? आपकी एक साल बाइंग तक प्राइस कर क्या सकते है? हैं। 82 मैम। 82। और कितना आप इसमें रुकना चाहती हैं? मैम अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो हम साल भर भी रुक सकते हैं, उससे भी आगे रुक सकते हैं। ठीक है, अगर साल इससे भर का निकलने समय के- आप दे सकती हैं। जी जी जी। आपके पास और भी पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं क्या? हाँ मैम, और भी है, इंडिया बुल रियल एस्टेट है ठीक है, और IRB इंफ्रा है। चलिए बहुत बढ़िया। समय मेरे पास कम है, वरना और भी स्टॉक्स पर और आपकी रणनीति पर बात करते हुए विस्तार से। फिलहाल अविनाश के पास जाना चाहूंगी। अविनाश, ये समय दे सकती हैं और टाटा टेली में इनकी जो बाइंग है वो लगभग 82 की है, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक टाटा टेली अभी एक टेलीकॉम बिजनेस में नहीं है, अभी वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेज में काम करता है। लेकिन अभी भी ये टाटा ग्रुप कंपनी जरूर है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो अभी भी कंपनी मुनाफे में नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो ये होल्ड कर सकती है, लेकिन कोई भी उछाल अगर आता है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको एक दूसरा विकल्प, जो मैंने अभी आपको आपके चैनल पे कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक जो 81-82 चल रहा है, वहां पे अगर ये निवेश करती है तो मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स में रिस्क रिवॉर्ड विल बी मच बेटर। टाटा टेली में मुझे लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है, और कोई भी उछाल अगर मिलता है तो इसमें थोड़ा सा पोजीशन करके ये हल्का होना चाहिए, पैसा वापस IDFC फर्स्ट बैंक में डाले, वहां से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। टाटा टेली में अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी। में आपको शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा भी उछाल मिले तो आपको टाटा टेली में से निकल जाना ही फायदेमंद होगा। हमारे साथ इस वक्त पहले कॉलर योगराज जी, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ, सांबा से। अरे वाह, बताएं क्या सवाल है आपका? अशोक लेलैंड के शेयर है मेरे पास 178 के आसपास, इसकी एवरेजिंग इस टाइम 100 शेयर्स है। तो इन फ्यूचर अब इसका क्या करना चाहिए? और मैं एक साल तक रुक भी सकता हूँ इसकी। ठीक है, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने बड़े अच्छे लेवल पे अशोक लेलैंड में एंट्री की हुई है और इस वजह से आपको यहाँ पर मुनाफा भी होता हुआ। थोड़ा मुझे बता दीजिए कि कितना समय और दे सकते हैं आप स्टॉक में, क्योंकि मुनाफा आपको हो रहा है तो हाँ, एक साल तो श्योरली आराम से। एक साल आराम से आप दे सकते हैं। अविनाश जी, 179 की बाइंग है इनकी अशोक लेलैंड, मुनाफा यहां पर होता हुआ, बताइए एक साल के लिए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल का काफी बड़ा प्लेयर है साउथ इंडिया में, प्लस डिफेंस में भी इनका काफी बड़ा कारोबार है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओवरऑल इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर इकोनॉमी के साथ साथ चलता है। प्लस डिफेंस के बास्केट में इनके काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है जो ये डिफेंस को सप्लाई करते हैं। तो मोटा मोटी नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज FY25। अगर नजरिया इनका 12-15 महीना है तो कम से कम 265-270 का एक फेयर वैल्यू पॉसिबल लग रहा है, तो तब तक होल्ड करिए। मेरे ख्याल से मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही लग रहे हैं। चलिए, तो मीडियम टर्म आउटलुक यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। यूट्यूब के कुछ दर्शक हैं और चलिए उन्हीं के सवालों पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो थोड़ा सा चुनाव मुझे यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ओके, नमन का मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ। सुज़लॉन इन्होंने ख़रीदा हुआ है 3810 पर, 5 साल तक ये कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं। और बजाज हिंदुस्तान शुगर्स ये कह रहे हैं इन्होंने कुछ ख़रीदा हुआ है 3640 पर। अविनाश, आप ही के पास आऊँगी। सबसे पहले सुज़लॉन बता दीजिएगा, इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है, बाइंग प्राइस इनकी 3810 कह रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए, 5 साल का व्यू सुज़लॉन पे देना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि विंड एनर्जी मार्केट अभी बहुत समय के बाद
अभी फ्लरिश हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी यहाँ पे उसको पुश कर रही है, तो अच्छे इंसेंटिव्स आने वाले बजट में भी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। प्लस सुज़लॉन की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ये 12 से 18 महीने का व्यू लेके काम करते हैं, तो 75 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। बट ऊपरी लेवल पे मैं यही कहूँगा कि सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी का इक्विटी बेस भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल से छोटे-छोटे प्राइस अपसाइड से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑलरेडी ये प्राइस प्रॉफिट में ऑलरेडी है, तो अराउंड 70-75 का फेयर वैल्यू अगर बनता है अगले 12 से 15 महीने में, तो यहाँ पे डेफिनिटली थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर। है अविनाश, एक और है इनका, बजाज हिंदुस्तान भी बोल रहे हैं 3640 है इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पर। देखिए, बजाज हिंदुस्तान में भी मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ऊपरी लेवल पे एंटर कर चुके हैं। ये शेयर मुझे याद है 8-9 रुपया चलता था। अभी काफ़ी एक्शन में है, क्योंकि अभी एथेनॉल और शुगर की कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए यूपी में काफ़ी बड़े प्लेयर है। नियर टर्म में तो डेफिनिटली 50-52 का रेट पॉसिबल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर 50-52 होता है तो थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल कर ले, थोड़ा-सा प्रॉफिट निकालिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। ठीक है, तो बजाज हिंदुस्तान में आपको ये रणनीति अपनानी होगी अविनाश जी की राय में। अरे साहब मेरे साथ फोन लाइन पे हैं। दत्ता जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शोएब बाज़ार सबका अधिकार में। बताइएगा कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है? रे साहब आवाज आ रही है आपको हेलो। मेरी? हाँ आ रही है मैडम। मेरे पास है ना एसबीआई बैंक के शेयर से 50 क्वांटिटी है जी 577 में लिया था मैडम 6 महीने पहले। ओके। अभी इसको होल्ड करना है या मैं मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हुआ था। अभी कुछ न्यूज आ रहा था कि 20% डाउन हो जाएगा एसबीआई बैंक। चलिए, तो आपने यहाँ पे नजरिया अपना लंबा रखा हुआ है और आपकी बाइंग प्राइस वाकई काफी उम्दा है 557। अविनाश हाँ। जैसे कि जी और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, एक ही सवाल है। चलिए ठीक है, आपको सलाह दिलवाते हैं। अविनाश, चर्चा में जैसे कि हमने शुरुआत में निजी क्षेत्र के बैंकों की बात की है, एसबीआई कुछ सत्र से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी बाइंग लेवल्स बहुत बढ़िया है। इन निवेश का नज़रिया है तो इस तरह के काउंटर्स पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल नियर टर्म आउटलुक और साथ ही 1 साल तक अगर रुकना हो तो आप क्या सुझाएंगे? आई थिंक कविता, इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, एसबीआई सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए सरकारी बैंक्स भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जैसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको आने वाले 12 से 15 महीने में दे सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों ने बहुत अच्छा काम एसेट क्वालिटी पे किया है, डिसबर्समेंट भी काफी स्ट्रांग है, और इकोनॉमी अगर 7% के ऊपर ग्रो करती है तो इसका फायदा बैंकिंग सेक्टर को जरूर मिलेगा। रही बात एसबीआई को, तो देखिए एसबीआई स्टैंड अलोन बिजनेस तो चल रही है, लेकिन उनके सारे जो दूसरे बिजनेसेस है, जैसे कि इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्रेडिट कार्ड्स की कंपनी है, बहुत ही अच्छी तरह से काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में रफ्तार इस वक्त देखते ही बन रही है। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आप देखिए, सबसे पहले तो आरसीएफ, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, हर तरफ जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। केमिकल स्पेस में आप देखिए नवीन फ्लोरीन, गुजरात फ्लोरो, बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, हिमाद्री केमिकल्स, हर तरफ अच्छी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। बताइए, कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको यहाँ पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फर्टिलाइजर में हमको लग रहा है कि जो चंबल फर्टिलाइजर है, कोरोमंडल है, ये कंपनियां मुझे लगता है कि काफी हद तक बेनिफिट करेगी। इवन आरसीएफ में भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, हालांकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। अनुमान है कि देखिए आने वाले बजट में रूरल मार्केट्स को केटर करने के लिए फार्मर्स को शायद गवर्नमेंट बड़े कंसेशंस अनाउंस करे, और ऐसा अगर होता है तो ये 2-3 जो फर्टिलाइजर कंपनीज है, डेफिनेटली ये तेजी का कारण वही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार के बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर को काफी बेनिफिट्स आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा-सा मोमेंटम कॉल भी हो सकता है। प्लस अगर किसी को लंबा निवेश करना है, क्योंकि इस साल अगर मानसून अच्छा आता है, तो ये सारी फर्टिलाइजर कंपनीज को पिछले साल के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करने को मिली। तो आई थिंक आरसीएफ, कोरोमंडल डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझ।